मेरे 12th में 96% आए थे। एक मिनट, प्राउड मत हो, आगे कुछ पढ़ा नहीं है मैंने। 12th में 96 है, वाला हाई पेंड कर देता हूँ। इसके बाद डाउनफॉल है। और इंजीनियरिंग करने गया था, वो बताता नहीं हूँ। वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में सीधा 0 आए थे। सीधा 0। और वो न्यूज़ में बार बार दिखाते रहता है कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। मैं मान गया। मैं अपनी मार्कशीट लेके गया, मैंने जाके सीधा टीचर को दिया। बोला, मैम देखो, आप हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ, आपने सिर्फ इसलिए 0 दिया है ना मुझे। बोलती, आपने खुद का रोल नंबर गलत लिखा है। और सिर्फ वही लिखा है। एक तो 10-12 तक इतनी लाइफ सिंपल होती थी, सिंगल डबल डिजिट रोल नंबर होता था, मुझे याद रहता था। मैं वो इंजीनियरिंग में आया, उन्होंने यूनिवर्सल रोल नंबर दिया था। 10 डिजिट का होता है वो, याद ही नहीं रहता था मुझे। मैं हर बार गलत लिखता था, मेरी जगह कोई और फेल हो जाता था। मुझसे हर दिन मेरी पूरी क्लास डरी हुई बैठी रहती थी। आज किसी का भी नंबर आ सकता है। मेरे पूरे कॉलेज ने पढ़ना छोड़ दिया था कि जब मटका ही खेलना है। मुझसे टीचर्स डरे हुए रहते थे, इसको फेल बाद में करेंगे, पहले पेपर ट्रेस करना है। एक बार तो सच में इतना गलत रोल नंबर लिखा था, मेरे बाजू कॉलेज वाला फेल हो गया। वो आके मेरे पास रोने लगा, तो भाई मैं तो मुसलमान भी नहीं हूं, मोहम्मद लिख के राजेश फेल कर दिया। आगे पूरा सेट बताने के लिए मुझे सेंसस लेना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसे कितने लोग हैं जिनको कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कभी बेसिक्स भी नहीं किए, ऐसे कितने लोग हैं? ठीक है, ओए काफ़ी लोग हैं, नाइस। लगभग 7 लोग हैं इस रूम में। तुम 7 लोगों जिनको कोडिंग नहीं आती है इस रूम में, +1। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी हुई है। अब प्रॉब्लम ये है, मैं आगे जो सेट शुरू करने वाला हूँ कोडिंग के ऊपर है वो, और जितने लोगों को भी कोडिंग आती है ना, इन सब को पहले ये पहुंच जाएंगे जॉब पे। ये सारे हंसने लगेंगे। हम 8 को घबराना नहीं है। हम धीरे धीरे समझ के पहुंच जाएंगे। आसपास लोग हर होंगे, प्रेशर में नहीं हंसना है, ठीक है? मेरे 12th में 96 आया था, मैं इंजीनियरिंग करने चला गया था और बिल्कुल नॉलेज नहीं थी मुझे। पहला तो जो मेरा दिन था, उस दिन मेरी किस्मत ख़राब थी, प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। मैं सीधा अपने पहले दिन प्रैक्टिकल्स में घुसा हूँ, तो मैम ने मुझे देखा और उसने अज्यूम कर लिया कि इतने दिनों से कॉलेज नहीं आया और सीधा प्रैक्टिकल्स में आ रहा है, लगता है इसे सब आता है। ऊपर से मैं दिखता भी ऐसा हूँ कि अभी रोड पे चलते चलते किसी को बोल दूंगा रिस्टार्ट करके देखो। अपने आप ठीक हो जाएगा, इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल करो, उल्टा करो। आप आईफोन स्टोरेज डिलीट करके देखो, शायद वही स्पेस ले रहा है। अब उसने मुझे देखा, मतलब उससे लगा कि बहुत स्मार्ट बंदा है, प्रोटोटाइप की तरह उसने यूज़ किया। ये सारे बच्चे हग रहे हैं कोडिंग में, कुछ आता नहीं है इन्हें, तो अपने पीसी पे जा, इन सब को अपना नाम और एड्रेस प्रिंट करके दिखा। मैं भी करता हूँ। बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है? हम सब एकदम परफेक्ट करेंगे जो भी करेंगे, इन सब को इग्नोर करना है हमें।
अभी करता हूँ। मैं गया अपने पीसी पे, वर्ड डॉक्यूमेंट खोला, उसमें अपना नाम और एड्रेस प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। अब यहाँ पे मेरे 7 भाइयों के लिए प्रिंट जो वर्ड होता है कोडिंग में, उसका प्रिंट से कोई लेना देना नहीं है। तुम बस कोड लिखते हो, नाम और एड्रेस जो इनपुट है वो स्क्रीन पे दिखता है रन करने के बाद। तो वहाँ पे जो मैंने किया था, वहाँ पे जो हम 8 ने किया है, बिल्कुल सही किया है, बस उस दिन वो समाज की नज़रों में गलत था। अब प्रॉब्लम ये जो मैंने तुम्हें अभी स्टोरी सुनाई है, ये स्टैंड अप के फॉर्म में बिल्कुल परफेक्ट है कि मैंने तुम्हें अपना ब्लंडर सुनाया, तुम सब हंस रहे हो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस में उस दिन के सबसे स्मार्ट बच्चे ने प्रिंट आउट निकाल के दे दिया है। मैं प्रिंट आउट लेके खड़ा हूं, वो पूरी क्लास सदमे में थी। किसी का भी ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि ये हो चुका है। मैं लेके खड़ा हूं टीचर के सामने, टीचर हैंग हो चुकी है, उसकी खुद से लड़ाई चल रही है कि ये नहीं हो सकता। मेरा फेवरेट बच्चा प्रिंट आउट निकाल के, तो मैं दिया उसको प्रिंट आउट, उसने कांपते कांपते लिया। वो प्रिंट आउट पे बाद में गुस्सा थी, वो पहले इस बात पे गुस्सा थी इस क्लास में प्रिंटर भी है, निकाल के कहां से लाया है। उसने प्रिंट आउट लिया और 2 मिनट तक बस प्रिंट आउट देखा। देखते देखते अपने सारे करियर चॉइसेस पे डाउट किया। मेरी क्लास में जितने भी बच्चे थे सब सी और जावा सीख रहे थे। उसने मुझे मेरे पीसी पे टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करके दिया। तू कोडिंग बाद में करना लौड़े, पहले तू टाइपिंग करना सीख। खुद के नाम की स्पेलिंग गलत लिख किया तूने। उसने मुझे पूरी क्लास के सामने लौड़े बोल दिया। ये एग्जैजरेटेड वर्जन नहीं था, एग्जैक्ट यही हुआ था। यूजुअली टीचर्स जो होते हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं जब गुस्सा आता है तो, कि नहीं यहाँ गाली तो नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे इसने डिसाइड किया कि अब समझ जाएंगे सब, अब तो बनता है। एक तो दोनों तरफ प्रिंट आउट करके ले आया। उसने टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करके दिया। अब यहाँ पे जितने लोगों को नहीं पता है, टाइपिंग मास्टर एक ऐप था जो कंप्यूटर में होता था टाइपिंग सीखने के लिए। उसमें स्क्रीन से बादल गिर रहे होते थे, बादल पे एक वर्ड लिखा होता था और उसके नीचे गिरने से पहले टाइप करना होता था। ये गेम मेरा सिलेबस है। 10-15 मिनट चलाया होगा मैंने, उसके बाद पीसी बंद हो गया। और जैसे ही पीसी बंद हुआ मैं अपनी मौत मान चुका था, क्योंकि वो सिर्फ प्रिंट आउट के लिए मुझे लौड़े बोल चुकी है। अब मुझे जितनी चीजें आती थी, मैंने जितनी सीखी थी, सब कोशिश कर ली उस पर। Alt F4 दबाया, Ctrl Alt Delete दबाया, वो नहीं हो रहा था स्टार्ट। अब तो बुलाना ही पड़ेगा, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बांध के कहीं फेंक देगी। ला मैम ये पीसी खराब हो गया है। तो वहाँ से वो हंसते हुए आ रही है, वो मुझे गॉन केस मान चुकी थी कि अब तो ये रोज़ झेलना है 4 साल। आई हंसते हुए, उसने सर पे हाथ रखा, बोलते कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। मॉनिटर का बटन दबा रही है। उसको लगा मैं इतना झाटू हूँ। गलती से मॉनिटर बंद करके बैठ गया हूँ। ऑब्वियसली नहीं चालू हुआ, 2-3 बार दबाया उसने,
अब मेरे इंजीनियरिंग के टाइम पे वो मतलब मेरी क्लास उतनी एडवांस नहीं थी, वो जो मॉनिटर थे वो मोटी गांड वाले थे। ऐसे पूरी ट्यूब निकली होती थी। उसने स्पैंक किया 2-3 बार। बोलती कोई बात नहीं, ठीक करती हूँ। सीपीयू नीचे, सीपीयू में गई, स्टार्ट रीस्टार्ट बटन दबाया, नहीं हुआ। अब सर पकड़ के खड़ी हुई, लौड़े तूने किया क्या? मैम थोड़ा धीरे बोलो, बाकी सब भी बोलने लगेंगे। अब उससे नहीं हुआ फिक्स, वो गई बाहर, और बाहर ना बहुत सारे इंजीनियर्स घूमते रहते थे, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज था। अब जिनको जॉब नहीं मिली होती तो वहीं घूमते रहते थे कि कोई आएगा एक दिन लेके जाएगा। तो एक को हेल्प के लिए पकड़ के लेके आई हूँ, दिखाया पीसी के, खराब कर दिया लौड़े ने। वो मुझे लौड़े बोले जा रहे, उसको लगा मेरा नाम लौड़े। मैं पीछे का प्रिंट आउट उठा के लाया। इतनी गलत स्पेलिंग तो नहीं की थी मैंने। अब ये बंदा जो था वो इंजीनियर था, ठीक है। उसको जैसे ही उसने मैम को देखा, बस इम्प्रेस करना था। अपनी उसने पूरी लाइफ की स्किल उस सीपीयू पे दिखा दी। वो पूरा सीपीयू खोल के बैठ गया, उसके अंदर से रैम और हार्ड डिस्क निकाल के घिस रहा है। सर मैं टाइपिंग मास्टर से इतना अंदर तो नहीं गया हूँगा। 11 MB के ऐप से हार्ड डिस्क हैंग कर दिया मैंने। उसने सारे पार्ट्स पूरे घिस के वापस असेंबल किए, सारे वायर्स लगाए, स्टार्ट रीस्टार्ट बटन दबाया, नहीं हुआ वो ऑन। अब वो भी सर पकड़े खड़ा हुआ, लौड़े तूने किया क्या? मैंने सच में क्या किया है? पिछले 15-20 मिनट में 4 बार लौड़े सुन चुका हूँ मैं। अब इन दोनों से फिक्स नहीं हुआ, ये दोनों गए प्रिंसिपल को बुला के लाए। तुम मेरी रीच का लेवल देखो। कितने स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, उन्हें कभी पता भी नहीं चलता प्रिंसिपल सामने से दिखता कैसा है। मेरा पहला दिन है, प्रिंसिपल खुद मिलने आ रहा है, 2 लोग बुलाने गए हैं, ये चलो कोई जादूगर आया है, टाइपिंग मास्टर से पीसी पेल देता है। लेके आया प्रिंसिपल को। अब प्रिंसिपल का एक ऑरा होता है, सब डरते हैं उससे, तो पहले से ही टीचर की फटी हुई थी कि वो आएगा पूछ लेगा पीसी कैसे खराब हुआ तो क्या बोलेंगे। टाइपिंग मास्टर है भी नहीं सिलेबस में। ये रीजन सुन के प्रिंसिपल खुद डर जाएगा कि तुम इससे पहले दिन गेम क्यों खिलवा रहे थे। उसने आके पूछा कि कैसे खराब हुआ पीसी। इससे पहले कोई कुछ बोलता, वो इंजीनियर आगे आ गया, बोलता सर मुझे लगता है मदरबोर्ड खराब हो गया है, मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ने सबके सामने उसको चाटा मार दिया। तुम हर बात पे मदरबोर्ड क्यों चेंज कर देते हो? कल कीबोर्ड खराब हुआ था, मदरबोर्ड चेंज करके चले गए। कीबोर्ड अभी भी नहीं चल रहा है। अब जो प्रिंसिपल स्मार्ट होता है, उसने देखा पीसी बाहर निकला हुआ है, अब मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इस पीसी को। एक काम करते हैं, सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। जो भी इस लौड़े ने किया है, इसको रिवर्स करते हैं। 5 बार लौड़े सुन चुका हूँ।
मेरे रिलीजन में 5 बार नमाज तो था। ये आज कुछ नया इंस्टॉल हुआ है। अब पूरा अपनी पूरी लाइफ इमेजिन कर रहा हूँ कि यार सही बोलते हैं घर वाले, पढ़ लेनी चाहिए नमाज। पूरा दिन खराब जाता है, आज पूरा दिन खराब जा रहा है, कल से मैं नमाज पढ़ूंगा, तुम सब भी पढ़ा करो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। मैं पिछले 6-8 महीने से ये सेट कर रहा हूँ हर सिटी में, और ये पहली बार हुआ है जब ऑडियंस इस पे हंसी है। मैं हर सिटी में जब भी जैसे ये लाइन करता हूँ पूरी ऑडियंस सहम जाती है कि ये टाइपिंग मास्टर से नमाज कहाँ से आएगा। और ये रुका हुआ क्यों है, अब पढ़ना पड़ेगा क्या। और इसका एक बेस्ट पार्ट यही है कि मैं ये सिर्फ लाइव में कर सकता हूँ ऐसे एकदम, क्योंकि तुम्हें स्टार्ट टू एंड सब सुनना पड़ेगा, तुम्हें पता होगा कि हाँ वो बस जोक का ही पार्ट था। ऑनलाइन अगर ये चला गया, वहाँ पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी काट देते हैं। ये ऑनलाइन गया, कोई ना कोई होगा जो बस इतना सा पोर्शन काटेगा कि देखो कैसे कोरमंगला की एक काल कोठरी में सौ लोगों को बिठा के जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है कॉमेडी शो के नाम पे, जोक रोक के नमाज पढ़वाई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज देखने जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज लगाता है। अब मुझे देखो, उसने क्लास में घुसते ही सिर्फ प्रिंट आउट के लिए लौड़े बोल दिया था। मैं एकदम एंग्शियस हो गया था, पूरी बॉडी कांप रही थी मेरी, और मैं जब एकदम नर्वस हो जाता हूँ मेरी बॉडी साथ देना छोड़ देती है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, मेरे पैर कांपते हैं थर थर। तो मैं बैठा हुआ, मेरे पैर कांप रहे थे, मेन स्विच बंद कर दिया था मैंने। अब तुम यहाँ पे क्वालिफिकेशंस देखो लोगों की, जो इस पीसी को फिक्स करने की कोशिश। एक टीचर है जो कि इतने सारे बच्चों को इंजीनियर बनना सिखा रही है। एक इंजीनियर है जो कि बन चुका है, और एक इस कॉलेज का प्रिंसिपल है। उस टाइम पे मैं उन तीनों पे भड़का, बस सुनो लौड़े लोग, मैं तो तुम जितने टाइम बोलोगे चला लूंगा टाइपिंग मास्टर। तुम तीनों जाओ अभी मेरे सामने, एक एक करके 2-4 बार फैन का बटन बंद चालू करके देखा। तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है। कहीं तो लिखा है कि किसी रूल बुक में लिखा है कि वो मुझे बोल सकते हैं। मैं उन्हें सच में पनिशमेंट दे दी, बोला अब तुम 6 महीना सिर्फ टाइपिंग मास्टर चलाओगे, गलती से भी कोडिंग मत सीखना। वो सबसे सिंपलेस्ट एकदम हेलो वर्ल्ड भी एक्सप्लेन कर रही होती थी टीचर, मुझे बोलती थी मुझ क्या, आपको 5 मिनट का ब्रेक है। नहीं आ रहा मुंह तो। बेस्ट लाइफ थी मेरी इंजीनियरिंग, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई उसकी वजह से। मैं एक दिन बैठा हुआ था अपने कंप्यूटर क्लास में, मेरे बाजू में 2 लड़कियां थी, दोनों आपस में बात कर रही हैं, मैं एकदम ध्यान से सुन रहा हूँ। पहली लड़की बोलती यार ये कैनी सेबेस्टियन बहुत मस्त है, दूसरी बोलती यार ये कैनी सेबेस्टियन मुझे भी बहुत पसंद है। मैं बोला ये कैनी सेबेस्टियन जो भी चीज़ है मुझे भी चाहिए। लड़कियों को ये पसंद है, मैं कल से ये खरीदूंगा। कॉलेज ख़त्म किया मैंने, मैं घर गया, घर जाके गूगल किया व्हाट इज़ कैनी सेबेस्टियन। गूगल ने करेक्ट किया हु इज़ कैनी सेबेस्टियन।
तब मुझे पता चला कि कैनी सेबेस्टियन एक कॉमेडियन है, कोई मॉइस्चराइज़र का नाम नहीं है। उसको मैं बॉडी पे नहीं लगा सकता, मतलब लगा सकता हूँ पर वो लगाने नहीं देगा। मुझे पता चला ये कॉमेडियन है, वाला ये जो भी चीज़ है करूँगा मैं, लड़कियों को पसंद है ये। वापस गूगल किया मैंने, हाउ टू बी अ कॉमेडियन। एक 12 पेज का आर्टिकल खुला, मैंने बैक स्पेस मारा, वापस सर्च किया हाउ टू बी अ कॉमेडियन इन शॉर्ट। गूगल ने बोला गो टू ओपन माइक्स। वापस सर्च किया व्हाट इज ओपन माइक। इस बार वापस गूगल ने करेक्ट किया वेयर इज ओपन माइक्स। इस बार मैंने गूगल को करेक्ट किया वेयर आर ओपन माइक्स। मुझसे मस्ती नहीं गूगल। नाइन्टी 96 आए थे, माँ दूंगा। ग्रामर में मस्ती नहीं बिल्कुल। हमने पूरी रिसर्च की कि ओपन माइक्स क्या होता है। वो किसी को भी अगर कॉमेडियन बनना है वहीं से स्टार्ट करना होता है। तुम कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, बस तुम्हें मैक्सिमम 4 मिनट मिलेंगे, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑडियंस पैसे दे के सुनेगी। मतलब तुम समझ रहे हो, अगर यहाँ पे किसी ने रजिस्टर किया, वो बस स्टेज पर आएगा, माइक में लंड बोलेगा, और बस ये बोल के उतर जाएगा। तुम बाकी ऑडियंस कुछ नहीं कर पाओगे। वो उसका आर्ट है, उसका टैलेंट है कि वो घर पे लंड लिख सकता है, फिर उसको याद करके स्टेज पे सही से बोल सकता है। पर कुछ लोग इसमें भी हक देते हैं। मैं एक ओपन माइक में गया हुआ था, वहाँ पे पीछे बैठ के एक बंदा रो रहा था। मैं गया उसके बाद कि क्या हो गया, रो क्यों रहा है? तो यार घर से लंड बोलना है था, गलती से खंड बोल दिया। ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। मैंने सारे कॉमेडियंस के इंटरव्यूज़ देखना चालू किए मोटिवेशन के लिए, और सब एक ही बात बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम बहुत ख़राब जाएगा, फर्स्ट टाइम कोई नहीं हंसेगा, ऑडियंस अंडे और टमाटर फेंक के मारेगी। तो फिर मैं जोक क्या लिख रहा हूँ, पहले इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। मैं सब छोड़ देने वाला, जोक तो करियर में आगे भी लिख लूँगा। मैं दुकान पे गया, मैंने 12 अंडे लिए, 12 अंडे उसी को वापस कर दिए। अब वो मुझे एकदम पागल समझने लगा। वो मुझे एकदम डम डाउन करके समझा रहा है, बोलता बेटे आप मुझे पैसे दोगे, मैं आपको अंडे दूंगा। सर मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे अंडे मारोगे। तो बेटे अंडे ऐसे नहीं खाने होते। सर आप समझ नहीं रहे हो, आप मारो अंडे, मैं आपको डॉच करके दिखाऊंगा। अब वो अंडे लेके खड़ा है और आसपास देख रहा है कि कोई और तो नहीं देख रहा है, क्योंकि अगर कोई और देख रहा है तो उसको लगेगा ये भी पागल है, सब जगह फैला देगा। उस दुकान पे मत जाना, वो पैसे लेता है फिर अंडे मारने लगता है। लेके खड़ा है वो, उसने मारना स्टार्ट किया, 12 मारे उसने, मैंने 7 डॉच कर लिए थे। 7-5 के स्कोर से जीत के निकला था मैं। जीत के घर गया मैं। जैसे ही घर में एंटर किया मुझे रियलाइज हुआ कि अब पॉइंटलेस ट्रेनिंग करके आया हूँ मैं। ऑडियंस में तो चारों तरफ से पढ़ेंगे, ये क्या सिंगल सोर्स इजी मोड करा है मैंने। मैं कल इसको फिक्स करता हूँ। कल वापस निकला घर से, जैसे ही दुकान वाले ने मुझे आते हुए देखा छुप गया दुकान में। आ जाओ बाहर सर, देखने के बाद तुम मत छुपो। खड़ा हुआ बोलता अंडे नहीं है मेरे पास, ना वहीं रखे हैं, कम से कम छुपाने के बाद तो बोलो। तो मुझे क्या पता तुम रोज आने वाले हो।
लेकर आया अंडे, तो मारूं फिर? बोला, आज सर सरप्राइज करो, छुप छुप के मारो, मुझे पता नहीं चलना चाहिए कहाँ से पड़ सकता है, आपको भी जीतने की कोशिश करनी है। तीसरे दिन तक उसे मजा आने लगा। साथ में उसने एक इंटर्न रख लिया, तो तू बस नजर रख, कोई देख तो नहीं रहा है, बेस्ट कस्टमर है ये, आता है पैसे देता है, पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। एक हफ्ता ट्रेनिंग की मैंने अपने पहले ओपन माइक की, रेडी हुआ गया। अब ओपन माइक में क्या होता है, पूरी ऑडियंस बैठी होती है, सबसे लास्ट जो रो होती है उसमें सिर्फ कॉमेडियंस बैठे होते हैं, और वो सारे फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, तो एकदम वो डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, अपने जोक्स याद कर रहे होते हैं शीट पे, एकदम वाइवा जैसा माहौल होता है। एक दूसरे का झाँक रहे हैं, तू तेरा दिखा। मैं इन सबको देखा, मैं परेशान हो गया, यार मेरे पास तो जोक्स ही नहीं है। तो ये सारे प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब मुझे भी होना चाहिए प्रिपेयर, तो मैं अपनी अंडे डॉज करने की रिफ्लेक्सेस प्रिपेयर कर रहा हूँ सबके सामने बैठ के। उन सब ने ये करते हुए मुझे देखा, वो सब के सब एकदम डर गए कि कोई बहुत हाई एनर्जी एक्ट आ गया। तीन लोगों ने मुझे ये करते हुए देखा, वो घर चले गए कि अब क्या फायदा, जीत तो यही जाएगा। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, पूरी बॉडी कांप रही है। होस्ट ने बुलाया मेरा नाम, मैं गया डरते डरते, इतना नर्वस था मैं जैसे ही स्टेज पे चढ़ा मैंने पात दिया। अरे ये जो तुम हंसे हो, ये सिर्फ तुम इसकी इमेजिनेशन पे हंसे हो, वहाँ पे जो ऑडियंस थी उनको रियल स्टफ मिला था। मैं चढ़ा, मैंने जैसे ही पादा, वो सारे गिर गिर के हंसने लगे कि कोई बहुत खतरनाक प्रैक्टिकल जोक हो गया है। अब किसी भी कॉमेडी शो में अच्छी चीज है कि कॉमेडियन स्टेज पे लोग हंस रहे हैं, उस रूम में सारे लोग हंस रहे थे पर कोई भी खुश नहीं था। सब डरे हुए बैठे हैं, पीछे जितने भी कॉमेडियंस हैं सबकी फटी हुई है कि बहनचोद इसलिए ऐसे ऐसे कर रहा था क्या ये। ऑन डिमांड पात देता है। मुझे होस्ट बुला के अभी बैठा है, होस्ट डरा हुआ है कि यार इसने चढ़ते ही पात दिया, इसके बाद वापस तो मुझे ही जाना है। सारी ऑडियंस हंस रही है, ये तो सबसे पॉजिटिव चीज है ना, लोग हंसने आए थे अब हंस रहे हैं, सब मुझे दिख रहे हैं हंसते हुए, पर सबके चेहरे पे एक खौफ है। इसके 4 मिनट अभी बस स्टार्ट हुए हैं। कहाँ तक जाएगा ये प्रैक्टिकल जो, हम पे हक तो नहीं देगा ये। मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, एक कॉमेडियन के लिए बेस्ट व्यू है ये, किसी भी आर्टिस्ट के लिए, कि लोग दिख रहे हैं हंसते हुए। उन सबको हंसते हुए देख के मैं और डरा हुआ हूँ। यार सारे कॉमेडियंस ने बोला था पहली बार कोई नहीं हंसना चाहिए, पहले ही दिन गलत कर दिया मैंने, खत्म हो गया करियर, क्या करूँगा आगे मैं। एकदम सेल्फ डाउट में हूँ मैं, कि एक तो बॉडी डाउट कर रहा हूँ मैं, मेरे अंदर केमिकल्स ही अलग हैं, मेरे पाद में लाफिंग गैस है। और प्रॉब्लम हुई है कि वो हंसे जा रहे हैं, उनको लग रहा है मैं प्रिपेयर करके आया हूँ घर से, मेरे एक्ट का पार्ट है। और मैं पूरा करियर डाउट कर चुका था कि बाकी जो कॉमेडियंस होते हैं उन सब की एक इंस्पायरिंग स्टोरी होती है, इमोशनल स्टोरी सेल करते हैं वो अपने हर इंटरव्यू में, कि मैं पहले दिन गया कोई नहीं हंसा, फिर मैंने अपने आर्ट पे काम किया, फोकस किया, अब सब हंसते हैं। एक अपवर्ड ग्रोथ होती है, ग्राफ होता है, तुम देखते हो उसको कि मैं भी कर सकता हूँ ये। मेरा क्या इंटरव्यू होगा,
कि पहले दिन कैसा था, सब हंसते थे, अब कैसा है, अभी भी हंसते हैं। इसमें ग्रोथ क्या है? अब पाता नहीं हो। पूरा करियर रीइमेजिन कर रहा था मैं, और मैं फील कर सकता था। बियर बाइसेप्स पता है तुम सबको? मैं फील कर रहा था उसको। मेरे जैसे ही लोग चले जाते हैं उसके पॉडकास्ट में, हम जाते हैं पहले मिनट में अपना पूरा करियर खत्म कर देते हैं। उस बेचारे के पास बचता ही नहीं, कुछ पूछना ही पड़ता है, सर आपने भूत देखे हैं? आप हिलाते तो नहीं हो? मत हिलाया करो। कभी आपको भूत ने छुआ है? आप भूत के साथ तो नहीं हिलाते? स्टेज पे एकदम सेल्फ डाउट में हूँ। फिर मैंने खुद बेनिफिट ऑफ डाउट इस ऑडियंस को दिया। लाइन बेचारों को पता भी नहीं है कि मेरा फर्स्ट टाइम है, उनको पहले बताना पड़ेगा, तब तो एक्ट स्टार्ट होगा। तो मैंने अनाउंस किया, दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज। उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया, सपोर्ट में सीटी मार रहे हैं। आगे फ्रंट में एक लड़की बैठी, बोलती यू गो गर्ल। ये सब क्या कर रहे हो? अंडे कहाँ तुम्हारे? तो अंडे अंडे मारूं मैं, डॉच करूंगा? तो अंडे नहीं है हमारे पास। जोक सुनाओ चुपचाप। जोक नहीं है मेरे पास। एक हफ्ते से अंडे डॉच करने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। मुझे दोनों दुकान वाले देखने आए हैं। इस दिन के लिए इतनी प्रैक्टिस की हमने। तो कॉमेडी शो में अंडे कौन लाता है? अब ये इतनी वियर्ड चीज हो रही है, यहाँ से होस्ट परेशान है कि कॉमेडियन ऑडियंस को फोर्स कर रहा है कि अंडे मारो। वो खड़ा हो गया साइड से, कोई उतारो इस लौड़े को। वापस परेशान हो यार कि आज फिर नमाज नहीं पढ़ गया है। आज तो पूरा करियर दांव पे लगा है मेरा। आज तो पढ़ लेनी चाहिए थी कम से कम। अब इतने में वो फ्रंट में लड़की बैठी थी, उसने सपोर्ट में बोला, बोले देखो हमने पैसे दिए हैं, आपको जो आता है आप कर दो। तो मैं खंड बोल के उतर गया। ये मेरा फर्स्ट ओपन माइक था। अब मुझे 7 साल हो चुके हैं स्टैंड अप करते हुए, और अब जो मैं कर रहा हूँ मैंने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है अपना स्टैंड अप। हम सब के बीच में एक लैंग्वेज का मीडियम सेट है। मुझे हिंदी आनी चाहिए, तुम सबको हिंदी आनी चाहिए, तभी ये परफॉर्म हो पाएगा। उस दिन जो मैंने किया था, मैंने उस दिन स्टेज से उतरते ही क्रैक कर लिया था स्टैंड अप। ये उस दिन जो किया था वो 100% यूनिवर्सल है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। यहाँ पे अगर पूरी फ्रेंच ऑडियंस आ जाए, मैं अपना कोई जोक नहीं कर पाऊंगा, पर अगर मैं पात दूं, उन्हें तुरंत जोक समझ में आ जाएगा। ले आलू दे पराठे। एक तो पादना बहुत मेमोरेबल चीज है, हमेशा याद रहता है। तुम समझ रहे हो, मैं जितने भी जोक सुना रहा हूँ आज, तुमने जितने भी जोक सुना है, तुम 3 दिन बाद सब भूल जाओगे। पर अगर अभी मैं पात दूं, सालों तक याद रखोगे। बहुत मेमोरेबल चीज है। कितनी भी सीरियस सिचुएशन हो, तुम समझ लो ऑफिस में बैठे हो, कोई सीरियस मीटिंग चल रही है, जो बंदा पीपीटी देना है वो पात दे। 6 साल बीत चुके हैं,
तुम 3 कंपनीज चेंज कर चुके हो, उसके बाद भी फोन करोगे भाई याद है उस दिन पागल हुआ, हम सबको लगा वही पीपीटी है। मैंने क्रैक कर लिया था स्टैंड अप, मैं रुका ही नहीं। अगले 6 महीने तक पादा मैं 6 महीने इंडियन कॉमेडी सीन रूल किया है, आसपास भी नहीं था कोई मेरे। बात आती थी, डरते थे कॉमेडियंस मुझसे, दूर दूर से ऑडियंस देखने आती थी मुझे कि वो बंदा अपनी मर्जी से पाद देता है। वर्ड ऑफ स्मेल फैलता ही जा रहा था। इतना स्ट्रांग था मेरा परफॉर्मेंस। बस 2 प्रॉब्लम्स थी, एक तो मेरे बाद कोई भी कॉमेडियन परफॉर्म करने से डरता था, वो ऑलमोस्ट चेरनोबिल में परफॉर्म कर रहा होता। और दूसरा, यूजुअली शोज में ना फ्रंट रो में बैठने से डरते हैं लोग कि वो आएगा हमसे बात करेगा मजाक उड़ा देगा। मेरे शो में अलग फियर था, उसके जोक के बहुत करीब हो जाएंगे हम। ये वाला जोक बस हम सुनना चाहते हैं। घमंड आ गया था मेरे अंदर। मैं पहला ओपन माइक किया, मैंने क्रैक किया स्टैंड अप, मैंने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया, दोबारा गया ही नहीं मैं कॉलेज। मुझे थोड़े दिन बाद क्लास टीचर का फ़ोन आया कि तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो, कॉलेज आओ। हट, ऐसे बात करते हैं सक्सेसफुल लोगों से। तो तुमने अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, असाइनमेंट सबमिट करो, नहीं तो मैं मार्क्स भी नहीं दे पाऊंगी। मुझसे असाइनमेंट मत मांगना, ठीक है, अपना बेस्ट जोक सुंघा दूंगा। और नमाज पढ़ा करो तुम भी। तो ये नमाज पढ़ा करो, तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो राजेश? Thanks for listening. Bye. दोस्तों में बैठा मैं गेमिंग कर रहा, अगले लॉन्ग वीकेंड की प्लानिंग कर रहा। कॉल मुझको आई, मैं झट से डर गया, बैठे बैठे लग गई, मुझे पता भी ना चला। नलचक भी लगाया, अरे नलचक भी लगाया, यूनिट टेस्टिंग भी किया। दोस्तों संभालो, मेरा कोड फट गया, पहली ही रिलीज में एक्सेप्शन आ गया। मुझे मत करना फॉलो, हर 2 महीने में डिलीट हो जाता है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। पर ये शो का नाम मोहम्मद सोहेल लाइव है, इसको प्लीज़ दोबारा कभी मत देखने आना। मेरा दूसरा शो है मेमोरीज नाम का, वो मेरा बेस्ट शो है, वो जब भी होगा देखने आ सकते हो। मैं तुम्हें प्लॉट बता देता हूँ। मैं, ठीक है, मैं एक बार गैंग फाइट लड़ने गया था। ये सिर्फ प्लॉट है, वो पूरा शो सिर्फ वही स्टोरी। अगर तुम्हें देखने आना है तो देखने आ सकते हो। थैंक यू सो मच, दैट्स द एंड, गुड नाइट। मोहम्मद सोहेल, one more time, guys.